प्यारे विद्यार्थियों, अब हम रिवीजन का काम कर रहे हैं। अध्याय 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के बारे में आज हम रिवीजन आरंभ करेंगे। और विशेष तौर से इसके जो सब टॉपिक हैं, परिवार, नातेदारी और विवाह, उसके बारे में आज फिर से एक बार बात करेंगे। वैसे तो विस्तार में हमने पहले इस अध्याय के बारे में पढ़ा है, लेकिन दोबारा से जो इसके मुख्य बिंदु है उसके बारे में आज फिर से यहां बात करते हैं। ये जो अध्याय 3 है, ये महाभारत से संदर्भ लिए गए हैं कि महाभारत काल में किस प्रकार के परिवार हुआ करते थे, कैसा समाज उस समय हुआ करता था, किस प्रकार की नातेदारियां हुआ करती थी, जाति, वर्ग, वर्ण क्या थे, उसके बारे में ये अध्याय है। महाभारत की बात करें तो ऋषि वेद व्यास जी ने ये भगवान श्री गणेश से लिखवाया था और महाभारत में ही श्रीमद् भगवत गीता, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, उसके 18 अध्याय ये विशेष तौर से उल्लेख है महाभारत में। और वहां से ही हम ये नातेदारी, विवाह, परिवार के बारे में उसकी विवेचना करते हैं। वैसे तो कहते हैं कि महाभारत का जो काल है, इसमें दो मत है कि महाभारत की रचना का जो काल है वह 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा के बाद तक का है। अनेक ऋषि मुनियों ने इस महाभारत को लिखा है। लेकिन एक दूसरा मत यह है, जो कि शास्त्रों में लिखा गया है, कि महर्षि वेदव्यास ने इस महाभारत को लिखवाया था और श्री गणेश ने बेरोक टोक इस महाभारत को लिखा था। तो ये दोनों मतों के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार से महाभारत की रचना हुई थी। आज सबसे पहले हम परिवार की बात करते हैं कि परिवार क्या है। जो हमारा समाज है वो परिवार से ही बनता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परिवार हमारे समाज की एक मूल इकाई है। जिस प्रकार से एक इमारत को बनाने के लिए ईंट या पत्थर उसकी मूल इकाई होता है, उसी प्रकार से समाज को बनाने के लिए परिवार उसकी मूल इकाई है। मनुष्य एक सामाजिक परिवार प्राणी है और वह परिवार में ही जन्म लेता है। अन्य जीव जंतुओं से अलग मनुष्य जो है वह एक सामाजिक प्राणी है और परिवार उसकी पहचान होती है। परिवार में ही मनुष्य सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करता है। वहां से ही वह भाषा सीखता है, बोली सीखता है, मूल्य, व्यवहार, ये सब बातें हम परिवार से ही सीखते हैं। और परिवार से हमारी समाज में पहचान होती है। और जो मनुष्यों का व्यवहार है वह भी परिवार के द्वारा ही नियंत्रित और नियमित किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परिवार साधारणतया पति, पत्नी और बच्चों के समूह को कहा जा सकता है। और दुनिया के अधिकांश भागों में वह सम्मिलित वास वाले रक्त संबंधियों का समूह है, जिसमें विवाह या फिर दत्तक प्रथा, जिसमें कि गोद लिया जाता है बालक या बालिका को, उसे स्वीकृत व्यक्ति भी सम्मिलित उसमें उस परिवार में होते हैं। तो ये परिवार के बारे में बुनियादी बातें हैं कि परिवार जो है वह समाज की एक मूल इकाई है और उसी से हमारा समाज बनता है। परिवार हम अक्सर देखते हैं अपने समाज में, दो प्रकार के परिवार हम देखते हैं। वैसे तो परिवार के कई प्रकार हो सकते हैं। अगर हम विभिन्न विभिन्न एंगल्स से देखें तो कई प्रकार के परिवार हो सकते हैं, लेकिन जो दो मुख्यतः परिवार की परिभाषाएं आपको समझनी है वह है एकल परिवार
जिसे न्यूक्लियर फैमिली भी कह सकते हैं, और दूसरे हैं संयुक्त परिवार, जिसे जॉइंट फैमिली कहा जा सकता है। इन दोनों परिवारों में क्या अंतर है? न्यूक्लियर फैमिली जो छोटे परिवार है, जिसमें माँ बाप तथा उनके जो अविवाहित बच्चे हैं, वही एकल परिवार का निर्माण करते हैं। और जो संयुक्त परिवार है, उसमें तो परिवार बहुत बड़े होते हैं, जिसमें कि कई पुश्त के लोग एक साथ रहते हैं। दादा दादी, अनेक भाई बहन और उनके बच्चे एक साथ एक ही छत के नीचे एक मकान में रह रहे हों, तो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार में क्या अंतर है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस तरह से यहां पर भी कहा गया है कि संयुक्त परिवार ऐसे परिवारों में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ी के लोग इकट्ठे रहते हैं, एक रसोई में भोजन करते हैं, सभी सदस्य अपनी आय के स्रोत को साझा करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और एकल परिवार, आधुनिक परिवार जो हम ज्यादातर आजकल देखते हैं, वह एकल परिवार है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, छोटे परिवार है। ये परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है। इन परिवारों में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। शहरी समाज में हम खास तौर से इस प्रकार के एकल परिवार देखते हैं। इसके बाद नातेदारी व्यवस्था क्या है? नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए एक स्वीकृत वंश संबंध है, जो कि सामाजिक संबंधों का आधार है। विवाह से ही नातेदारियां बनती हैं। और जो ये नातेदारी है, ये दो प्रकार की नातेदारियां हम कह सकते हैं, और इससे आप समझ जाएंगे कि नातेदारी व्यवस्था क्या होती है। एक तो है रक्त मूलक नातेदारी। जो व्यक्ति आपस में रक्त के द्वारा संबंधित है, ब्लड रिलेशन जिनका आपस में है, वे रक्त मूलक नातेदारी का निर्माण करते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा बुआ, मासी, ये सब रक्त मूलक नातेदारी है। और रक्त मूलक भी दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो माता से संबंधित जो है, जैसे मामा मासी, ये मातृवंशीय नातेदारी होगी। और पितृवंशियों में जैसे चाचा ताया बुआ, ये पितृवंशीय रक्त मूलक नातेदारी होगी। और विवाह मूलक नातेदारी क्या है? जो कि विपरीत लिंग व्यक्तियों के द्वारा स्थापित किया जाने वाला जो एक समाज के द्वारा स्वीकृत विवाह है, वह उसके द्वारा विवाह मूलक नातेदारी होती है। जैसे पति और पत्नी, वे आपस में संबंधी नहीं है, लेकिन विवाह मूलक उनकी नातेदारी है। और जो पत्नी के संबंधी है, वह पति के लिए नातेदार बन जाते हैं। और जो पति के संबंधी है, वह पत्नी के लिए नातेदार बन जाते हैं। जैसे सास ससुर जीजा साली ननद बहू देवर, ये सब विवाह मूलक नातेदारी में आते हैं। तो दो प्रकार की नातेदारियां हैं। विवाह के द्वारा ही नातेदारी व्यवस्था बनती है, और रक्त मूलक नातेदारी और विवाह मूलक नातेदारी, दो प्रकार की नातेदारियां हमारे सामने देखने को मिलती है। अब अगला जो महत्वपूर्ण विषय है, वह विवाह है। ये विवाह क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और विवाह एक स्वीकृत सामाजिक प्रणाली है, जिसके अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्ति परिवार की स्थापना करते हैं। विवाह के माध्यम से परिवारों की स्थापना हुई है, और नातेदारी व्यवस्था भी इसी विवाह के द्वारा विकसित होती है। विवाह के उद्देश्य क्या है? मनुष्य को विवाह एक मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। शारीरिक और जो लैंगिक इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं हमारे शरीर की हैं, उसकी पूर्ति भी विवाह के द्वारा ही होती है। विवाह प्रत्येक मनुष्य को एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, सोशल सिक्योरिटी। विवाह के उपरांत किसी प्रकार का मनुष्य में एक भय नहीं रहता है समाज में।
एक अटूट सा बंधन हो जाता है। परिवार की जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं वह भी विवाह के द्वारा ही पूरी की जा सकती है। विवाह के उपरांत व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी समझता है और वो परिवार को का निर्वहन करने के लिए आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। विवाह से वंश परंपरा भी आगे बढ़ती है और हिंदू धर्म में तो विवाह को भौतिक सुख का नहीं बल्कि आध्यात्मिक सुख का माध्यम माना गया है। एक बड़ा ही पवित्र संबंध विवाह को हमारे हिंदू धर्म में माना गया है। विवाह के अनेक प्रकार हो सकते हैं। प्राचीन प्रकार भी कई प्रकार के होते हैं और जो कई तरह से हम विवाह का वर्णन कर सकते हैं, इनके प्रकार बता सकते हैं। जैसे एक विवाह, जैसे एक पुरुष और एक स्त्री विवाह करते हैं तो एक विवाही वह परिवार बन गया। बहुपत्नी विवाह, यदि एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो वह बहुपत्नी विवाह कहलाता है। और बहुपति विवाह, जिसमें एक स्त्री एक से अधिक पुरुष के साथ विवाह करते हैं तो वह बहुपति विवाह, जैसा महाभारत में देखने को मिला है कि पांडवों के पत्नी एक द्रौपदी थी और पति 5 थे, तो इसलिए वह बहुपति विवाह का एक प्रकार है। अंतर विवाह, यदि अपनी ही जाति में विवाह होता है तो वह अंतर विवाह, यदि अपनी जाति या गोत्र से बाहर विवाह किया जाता है तो उसे बहिर्विवाह कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये विवाह के प्रकार थे। आज इस अध्याय का पार्ट 1 हमने परिवार की परिभाषा के बारे में बात की है। परिवार कितने प्रकार के होते हैं, नातेदारी व्यवस्था क्या होती है और विवाह किस प्रकार से उसके उद्देश्य हैं, विवाह एक किस प्रकार की संस्था है और विवाह के मुख्य प्रकार क्या है। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और इनका एक बार फिर से आप रिवीजन करिए और जो कार्यपत्रक में छोटे छोटे प्रश्न यहां पर दिए जा रहे हैं उसे अपनी नोटबुक में अवश्य लिखें। थैंक यू।